दोस्तों आपने काफी इंडिकेटर यूज किए होंगे। आपको पता है इंडिकेटर कुछ ना कुछ सिग्नल देते हैं, कोई ना कोई उसमें कैलकुलेशन लगी होती है जो चार्ट पर आपको आपके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ सिग्नल या फिर सिंबल या फिर चार्ट बनाकर देता है। लेकिन आपके लिए आज मैं एक ऐसा इंडिकेटर लेकर आया हूं जिसमें इंडिकेटर की एक्यूरेसी आप खुद सेट कर सकते हैं। सुनने में कुछ अजीब लग रहा होगा ना कि इंडिकेटर की एक्यूरेसी हम कैसे सेट कर सकते हैं। यही चीज है इस इंडिकेटर में। इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी जो आप सेटिंग में अभी आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर, उसमें आप सेटिंग चेंज करेंगे और खुद उसकी एक्यूरेसी आप सेट कर सकते हैं। इसमें इतना ज्यादा कस्टमाइजेशन है कि किसी भी मार्केट पे आप इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये इंडिकेटर आपको दिखाता हूं। इस इंडिकेटर का नाम है, पहले इस इंडिकेटर का नाम स्टॉक्स मलिक गोल्ड फॉरेक्स इंडिकेटर था। अब थोड़ा सा चेंज हो गया, इसमें गोल्ड के साथ क्रिप्टो का ऑप्शन भी आ गया है। और ये इंडिकेटर लगभग सभी मार्केट पे वर्क करता है। किस तरीके से वर्क करता है वो ये चीज देख लीजिए आप। बहुत यूजफुल इंडिकेटर। ऐसा इंडिकेटर आपने ना तो पहले कभी देखा होगा ना ही कभी सुना होगा। ये देखिए ये इंडिकेटर क्या है। इस वक्त आप स्क्रीन पर देखिए, ये जो मैंने इंडिकेटर अप्लाई कर रखा है स्क्रीन पर, और यहां सिग्नल मिल रहा है बियरिश। और बियरिश मिलने के बाद ये देखिए ये आपका एक शॉर्ट पोजीशन बनाकर दे रहा है आपको कि आपको टीपी कहां रखना है और आपको एसएल कहां रखना है। उसके बाद देखिए यहां पर आपका सीधे सीधे टारगेट हिट हो रहा है। इस वक्त जो इंडिकेटर की एक्यूरेसी आ रही है वो आ रही है 69%। ये यहां देखिए ये एक्यूरेसी आ रही है विन रेट, जो आपका विन रेट आ रहा है, विन रेट एक्यूरेसी वो आ रही है 69%। इसमें टीपी हिट हुए हैं आपके 69 और एसएल लगे हैं आपके 31। अब ये एक्यूरेसी कहां से आ रही है? ये एक्यूरेसी आ रही है जो पिछले 100 सिग्नल इस इंडिकेटर ने दिए थे, उन सिग्नल में कितने एसएल लगे हैं और कितने टारगेट हिट हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा कैलकुलेट कर रहा है। मतलब ये कि जो इंडिकेटर है वो अपनी एक्यूरेसी खुद बता भी रहा है कि भाई मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हूं। ऐसी चीज कभी पहले आपने सुनी है? आप लोगों ने देखा होगा काफी लोग इंडिकेटर सेल करते हैं, वो ये कहते हैं कि एक्यूरेसी अच्छी है। एक्यूरेसी बताते नहीं है कितनी है, 30% 40% है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी तो आप खुद सेट कर सकते हैं। वो मैं बता रहा हूं कैसे सेट करेंगे। और ये खुद बता भी रहा है कि भाई मेरी एक्यूरेसी इस वक्त 69% है। भाई जब 70% बहुत कम इंडिकेटर की एक्यूरेसी होती है, ये मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। अब आप इसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी एक्यूरेसी आप खुद सेट कैसे कर सकते हैं। सेटिंग पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं हम, किसी भी सिंबल पे डबल क्लिक कीजिए तो इसमें देखिए अब स्टॉक्स मलिक प्रो मल्टी वर्जन एक्यूरेसी बूस्टर, ये आगे इंडिकेटर। अब इसमें हमारे पास 3 वर्जन मिल रहे हैं, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3। इसमें वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3 जो है वो मैं बताता हूं। इसमें जो वर्जन 1 है ये एक अलग स्ट्रेटजी है, बिल्कुल सेपरेट स्ट्रेटजी है, अलग लॉजिक है, अलग फंक्शन है और अलग इसमें स्ट्रेटजी यूज की गई है। ठीक है, ताकि अलग अलग मार्केट है ना, अलग अलग मार्केट पे एक स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर सकती, तो ये सारी चीजें अलग अलग हो जाती हैं। इसी तरीके से ये भी जो हमारी स्ट्रेटजी है इसकी 1 और इसकी 2 ये अलग अलग है। अब आ जाते हैं वर्जन 3 पर। ये जो वर्जन 3 शो हो रहा है, ठीक है, आपको वर्जन 1 में कहीं पर सिग्नल मिलेंगे, मान लो आपको बुलिश मिला या फिर आपको बियरिश मिला, और स्ट्रेटजी 2 में भी आपको कहीं बुलिश मिलेगा और कहीं बियरिश सिग्नल मिलेगा। ठीक, अब अगर इन दोनों स्ट्रेटजी को मैं कॉमन सिग्नल को सिर्फ शो करूं तब तो उसकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से देखो कि भाई ये मार्केट चल रहा था, एक सिग्नल आपको यहां पर बियरिश का मिला, ठीक है, और इसके बाद यहां पर आपको बुलिश का सिग्नल मिला, यहां आपको बियरिश का सिग्नल मिला स्ट्रेटजी 1 में। अब स्ट्रेटजी 2 में क्या हो रहा है? इसमें यह हो रहा है कि यहां आपको बियरिश का सिग्नल दे रहा है और यहां पर आपको दूसरा सिग्नल आपको यहां दे रहा है बुलिश का। अब इसमें जो भी कॉमन सिग्नल होगा, जैसे ये सिग्नल है, तो आपको सिर्फ ये सिग्नल शो होगा। तो मतलब अगर 50% एक इंडिकेटर एक स्ट्रेटजी सिग्नल दे रही है, 50% दूसरी दे रही है, तो यहां पर आप देखिए आपकी स्ट्रेटजी डबल हो जाएगी।
आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी एक्यूरेसी। मतलब अब इसके विनिंग चांसेस जो होंगे वो 2 गुना ज्यादा हो जाएंगे। आप चाहें तो वर्जन 1 यूज कर सकते हैं, वो भी अपने आप में स्ट्रांग है, वर्जन 2 यूज कर सकते हैं, वो भी अपने आप में स्ट्रांग है, और वर्जन 3 स्ट्रांग यूज कर सकते हैं जो कि कॉमन है। ठीक, अब मैं बताता हूं सबसे काम की चीज कि इसमें आपको किस तरह से ये एक्यूरेसी रेट कम ज्यादा करना है। अब इसमें देखिए, अगर मैं इसे मैनुअल इनेबल मैनुअल ओवरराइट, ठीक है, मैंने इसे अनचेक कर दिया, मतलब मैनुअल सेटिंग मुझे नहीं करनी है, जो सिस्टम की डिफॉल्ट सेटिंग है वो करनी है। तो इसमें देखिए, अब इसमें टीपी हिट हो रहे हैं 56, एसएल हिट हो रहे हैं 44 और विन रेट है 56%। 56% भी अपने आप में बहुत अच्छा विनिंग रेट होता है, मैं आपको ये भी बताता हुआ चलूं। अब इसमें चूंकि ये वर्जन 1 देखिए, मैं आपको क्रिप्टो दिखा रहा हूं, ये वर्जन 1 की हम एक्यूरेसी देखते हैं। इस पे वर्जन 1 इसमें दिखा रहा है 51%, ठीक है, मतलब दोनों 50 से ऊपर ही हैं अब भी, 51% और वर्जन 2 56%, और दोनों ही अलग अलग सिग्नल मिलेंगे। मैं सिग्नल दिखा दूंगा आपको, जैसे कि ये देखिए वर्जन 1 हमारा सिग्नल एक बुलिश का यहां दे रहा है और यहां आपको बियरिश का सिग्नल मिल रहा है। थोड़ा सा मैं इसे और जूम कर देता हूं, ये देखिए ये 2 सिग्नल मिल रहे हैं आपको यहां पर, ठीक है, और इसे मैं 15 मिनट कर देता हूं। मिनट। अब यहां पे तो आपको बियरिश का सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, किसमें, स्ट्रेटजी 1 में, वर्जन 1 में। अब मैं इसका वर्जन 2 कर देता हूं, वर्जन 2 किया मैंने और ओके किया। अब यहां से देखिए, यहां जो सिग्नल मिल रहा था बियरिश का वो सिग्नल हट गया, सिग्नल आ गया यहां पर। और अगर यहां पर वर्जन 1 में भी अगर सिग्नल मिल रहा है तो ये सिग्नल काफी स्ट्रांग सिग्नल माना जाएगा, ठीक है। तो इस पे ट्रेड के विनिंग चांस 2 गुना ज्यादा होंगे। इसी तरीके से अब जो हमारा वर्जन 3 है, वर्जन 3 किया मैंने, अब वर्जन 3 सिर्फ वो सिग्नल दिखाएगा जो सिग्नल कॉमन है दोनों में, वर्जन 1 में और वर्जन 2 में, और इसकी देखिए एक्यूरेसी 61% है। जो स्ट्रेटजी 3 है, वर्जन 3 है ना, तो उसकी 61% है, और 61% तब है जब हम ऑटोमेटिक यूज कर रहे हैं। भाई मैनुअल में देखिए भी इसकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए कैसे बढ़ेगी वो मैं दिखाता हूं। अब मैं क्या करता हूं, इसे इनेबल कर देता हूं मैनुअल ओवरराइड, ठीक है। 61 से एकदम 68 हो गई, ये देखिए आप 61 से एकदम 68 हो गई मैनुअल करते के साथ ही। अब यहां पर अलग अलग ऑप्शन हैं कि अगर आप ये फिल्टर करना चाहते हैं हायर टाइम फ्रेम को, तब आप 1 आवर टाइम फ्रेम ले सकते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम इसमें दे रखा है, मतलब 15 मिनट पे आपने अप्लाई किया, लेकिन आप चाहते हैं कि 1 घंटे पर भी देखूं टाइम फ्रेम पर कि 1 घंटे पर क्या चल रहा है। अगर 1 घंटे पर बुलिश है और 15 मिनट पर भी बुलिश है तो एक्यूरेसी बढ़ गई आपकी। क्यों? क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश ही है। इसी तरीके से अब देखो एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ गई, यहां 68.49 हो गई। अब इसे मैं चेक करता हूं कि सिर्फ मुझे वहां सिग्नल चाहिए जो सप्लाई जोन है और डिमांड जोन है, मतलब नीचे सपोर्ट पे सिग्नल चाहिए भाई साहब, और ऊपर मुझे चाहिए रेसिस्टेंस पे सिग्नल। सपोर्ट पे चाहिए बाय का सिग्नल और रेसिस्टेंस पे चाहिए सेल का सिग्नल। भाई बीच में सिग्नल नहीं चाहिए, क्योंकि बीच के सिग्नल सबसे ज्यादा ट्रैप करते हैं। अब जब बीच के सिग्नल ट्रैप करें तो हटा दो उन्हें, बेस से लो, बेस से बाय उठाओ और रेसिस्टेंस से सेल उठाओ। तो अब ये देखो यहां पर देखते हैं एक्यूरेसी देखिए भाई साहब, ये देखो 73% एक्यूरेसी हो गई है यहां पर। हालांकि सिग्नल थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन 73% एक्यूरेसी ये इंडिकेटर दिखा रहा है। मैं देखो सिग्नल कहां कहां आ रहे हैं और कितने ज्यादा स्ट्रांग है। देखिए ये जो इसने सिग्नल दिया है, इसने सिग्नल दिया है बुलिश का, ठीक है, इस कैंडल पर सिग्नल दिया है। अब आप इसे मानिए ये 73% विनिंग चांस है आपके। आंख ही बंद करके आप यहां पर बुलिश ऑर्डर लगा दीजिए। जैसे ही ये कैंडल स्टार्ट होती है सिग्नल आता है नॉन रीपेंटिंग है, मतलब ये सिग्नल ऐसा नहीं होगा कि अभी शो हुआ फिर डिसअपीयर हो गया, फिर दोबारा शो हो गया, फिर डिसअपीयर हो गया, ऐसा नहीं होगा। एक बार सिग्नल आ गया आपको ट्रेड बना लेनी है। ये सिग्नल आया, आपने ट्रेड बनाई और सीधे आपका टारगेट हिट हो गया, और सीधे उसी लाइन से जहां से टारगेट हिट हुआ है वहीं से मार्केट नीचे गिरा है, ठीक है। और सिग्नल देख लेते हैं इसके। ये देखिए इसने सिग्नल दिया बेयरिश का, सिग्नल आया और सीधा 2-3 कैंडल बाद ही ये टारगेट हिट हो गया, ठीक। तो ये इस तरीके से एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है।
अब देखते हैं और कौन कौन से ऑप्शन है एक्यूरेसी बढ़ाने के। मैं इस ऑप्शन को अभी हटा देता हूं, क्योंकि इससे होता ये है नंबर ऑफ सिग्नल कुछ कम हो जाते हैं। अब ये देखिए 50 और 23 मतलब 73 सिग्नल अभी शो हो रहे हैं यहाँ पर, पिछले 73 सिग्नल। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अलग अलग मार्केट पर अलग अलग सेटिंग करनी पड़ती है। जब भी आप ये इंडिकेटर यूज करें तो मार्केट ओपन करें, मार्केट ओपन करने के बाद ये जो सेटिंग है इस सेटिंग को किसी पेपर पे नोट करते हुए चलें या फिर इसके स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप दोबारा जब उसी मार्केट पे इंडिकेटर अप्लाई करें तो आपको बार बार सेटिंग चेंज ना करनी पड़े, आपके पास हो सामने, उसे देखकर आपने दोबारा सेटिंग कर दी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसमें ऑप्शन डालूं भी तो भाई कितनी मार्केट हो जाएंगी, किस किस मार्केट का इसमें ऑप्शन डाला जाएगा, तो ये कॉमन इंडिकेटर बना दिया गया है। अब ये देखिए इसमें एक ऑप्शन शो हो रहा है EMA एंगल डिग्री, इसमें मैंने फिलहाल 10 कर रखा है। इसे जब आप इंक्रीज करते हैं आप इसे कर देते हैं 15। ठीक है, अब आप 15 पर देखिए विनिंग रेट 68.57 हो गए। कुछ सिग्नल कम हुए हैं, लगभग यहां पर आपके 35 सिग्नल हो गए ओवरऑल। लास्ट 68% विनिंग रेट आ रहा है, अभी भी 70 के पास है विनिंग रेट, और सिग्नल भी अच्छे खासे मिल रहे हैं आपको। और इसे आप 10 से 10 डिग्री रखिए, इसे 10 पे 62 एक्यूरेसी है, और 11 पे करा हमने तो 11 पे 60% हो गई। अगर मैं इसे 12 डिग्री कर लेता हूं तो 66 हो गई, और इसे अगर मैं 13 डिग्री करता हूं तो देखिए 65 हो गई, और 14 किया मैंने 68 हो गई, और 15 किया तो 15 पे भी सेम है, 16 पे देखिए 68 है, 17 पर 63, 18 68 और 66 और 75। भाई साहब 75, समझ रहे हैं? 75 देखा है कभी कोई इंडिकेटर? अब इसने खुद की एक्यूरेसी 75% कर दी है। सिग्नल टोटल 12 सिग्नल में से 12 सिग्नल में से 9 पे टारगेट हिट हुआ है और 3 पर सिर्फ एसएल लगा है। एक्यूरेसी 75% है इस वक्त इसकी। तो इस तरीके से आप इसकी एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हैं। अब मैं दिखा देता हूं इसमें और दूसरे ऑप्शन क्या क्या हैं। अब इसमें आपको आइडिया मिलता है कि इंड्यूसमेंट कहां हो रहा है। जब आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट में मार्केट ऊपर जाता है और एसएल हिट करके सीधा नीचे गिरता है, उसे बोलते हैं इंड्यूसमेंट। एसएल खा के जब नीचे आता है तो आपको ये विजिबल करना है, इस चार्ट पर नहीं करना है, अनचेक कर दीजिए। ऑर्डर ब्लॉक बना कर दे रहा है आपको, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक से जब बुलिश ऑर्डर आएगा तब वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाएगा। इसी तरीके से एफवीजी, मार्केट एफवीजी को टच करके फिर वापस आता है। डिमांड एंड सप्लाई जोन हो गया, शो सपोर्ट रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन हो गए। और नीचे देखिए एक ऑप्शन अभी मैंने अनचेक कर रखा है, ये है वॉल्यूम कंफर्मेशन। वॉल्यूम कंफर्मेशन का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट फेक मूव दिखाती है, मार्केट तेजी से मूव दिखाएगी ऊपर की तरफ, लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं होगा, और जैसे तेजी से फेक मूव दिखाती है वैसे ही तेजी से मार्केट नीचे गिर जाती है। ट्रैपिंग करती है मार्केट। अगर कैंडल में वॉल्यूम है, अगर मार्केट में वॉल्यूम है और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ऊपर जा रही है मार्केट, तब तो समझिए कि मूवमेंट स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है मार्केट में। लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं है तो वो फेक है। तो आप ये वाला ऑप्शन जैसे ही चेक करेंगे, इनेबल वॉल्यूम कंफर्मेशन, तो अब आप एक्यूरेसी देखिए। इतनी एक्यूरेसी आपने शायद पहले किसी इंडिकेटर में नहीं देखी होगी। एक्यूरेसी भाई साहब हो गई है 81%। 81% एक्यूरेसी दे रहा है ये इंडिकेटर आपको, आप समझ सकते हैं। 81% एक्यूरेसी है इसकी। तो 81% पर आपको 11 सिग्नल मिल रहे हैं। 11 में से सिर्फ 2 सिग्नल का एसएल लगा है, बाकी 9 सिग्नलों में टारगेट हिट हो रहा है इसमें। तो कितनी स्ट्रांग एक्यूरेसी है। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद ये तो हो गई स्ट्रेटजी 1। इसी तरीके से हाँ, ये तो हो गई स्ट्रेटजी 3, वर्जन 3। इसी तरीके से आप वर्जन 1 अलग अलग मार्केट पे यूज कीजिए, वर्जन 2 अलग मार्केट पे यूज कीजिए। वर्जन 1 में ये ऑप्शन यूज करने के बाद देखिए 76% स्ट्रेंथ है इसकी, 76% एक्यूरेसी रेट है। और वर्जन 2 में आप देखिए 71% है, और सिग्नल भी आपके अच्छे खासे मिल रहे हैं यहाँ देखिए आप।
तो ये चीज जो है ये मार्केट में आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। तो आप यहां देखिए बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिल रही है। ये चीज आपने शायद मार्केट में पहले कभी नहीं देखी होगी कि एक ऐसा इंडिकेटर भी है जो खुद की एक्यूरेसी खुद डेवलप कर सकता है, कस्टमाइज कर सकता है कि आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए। 100% तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो अगर कोई 100% बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, फेक है, उससे बचो। एक्यूरेसी मैथ होता है, कैलकुलेशन होती है, कोई ना कोई स्ट्रेटजी वर्क करती है, उससे जाकर फिर टारगेट हिट होता है, ऐसा लगता है, तो एक्यूरेसी बनती है। ठीक है, 100% नहीं हो सकती, कोई नहीं हो सकता 100%। भाई किसी को कैसे पता चल जाएगा कि मार्केट में ऑर्डर आने वाला है? नहीं पता चल सकता ना। तो एक्यूरेसी जो है अगर 70 से ऊपर मिल रही है तो भाई साहब बहुत मुश्किल से मिलती है ये चीज, और यहां पर आपने खुद देखा 80 तक पहुंच गई एक्यूरेसी। अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए तो इस इंडिकेटर का लिंक जो फर्स्ट कमेंट है उसमें उसका लिंक मैंने पिन कर रखा है, आप वहां से वो इंडिकेटर ले सकते हैं। बहुत यूजफुल इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को आप एक बार यूज करके देखिए, ठीक है, और फिर मुझे बताइए, क्योंकि इसमें आईडीएम भी आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, सपोर्ट रेसिस्टेंस आ रहा है, एफवीजी आ रहा है, और एक्यूरेसी तो आ ही रही है। 3 स्ट्रेटजी हैं इसमें। बहुत यूजफुल इंडिकेटर है, ऐसा इंडिकेटर शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।